नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com के लिए। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैमरा की शटर स्पीड क्या होती है। तो शटर स्पीड को समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि कैमरा का शटर क्या होता है, वो कैसे काम करता है। उसके बाद शटर स्पीड क्या होती है और शटर स्पीड हमारी फ़ोटो में, हमारी पिक्चर में क्या डिसाइड करती है। मतलब अगर हम शटर स्पीड कम रखते हैं तो क्या होगा, किस तरह की फ़ोटो आएगी। अगर हम शटर स्पीड ज़्यादा रखते हैं तो किस तरह की फ़ोटो आएगी। शटर स्पीड को समझने के लिए हम सबसे पहले जो है समझेंगे कि शटर क्या होता है, कैमरा का शटर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो हर DSLR कैमरा में जो है एक शटर होता है, जिसे हम आम भाषा में जो है पर्दा भी बोलते हैं। और ये जो है थोड़ी देर के लिए खुलता है और फिर बंद होता है। तो जितनी देर के लिए खुलता है उतनी देर के लिए लेंस के थ्रू जो है वो प्रकाश इसके अंदर एंटर होता है और पीछे जो है वो अपना सेंसर होता है, उस पर वो प्रकाश रिकॉर्ड होता है और उससे फिर जो है वो हमारी फ़ोटो बनती है। तो अगर वो ज़्यादा देर के लिए खुलेगा तो ज़्यादा प्रकाश अंदर आएगा, अगर वो कम देर के लिए खुला तो कम प्रकाश आएगा। तो जो शटर स्पीड होती है वो डिसाइड करती है कि कितनी देर के लिए प्रकाश अंदर आएगा। तो ये काम है शटर स्पीड का। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि शटर स्पीड कितनी होनी चाहिए। उससे पहले हम समझते हैं कि इसको आंका कैसे जाता है। शटर स्पीड जो है आजकल के जो लेटेस्ट DSLR है वो 1 सेकंड के 8000वें भाग तक जो है वो इतनी फास्ट शटर स्पीड भी हो सकती है, जो कि अगर आप एकदम धूप में खड़े हैं और बहुत ब्राइट एनवायरनमेंट है तो उसमें अगर आपको फ़ोटो खींचना है तो उस तरह की जो शटर स्पीड है जो काम आती है। तो 1008वें भाग से लेकर 1000 4000 भाग तक, फिर और बढ़ते बढ़ते जो है वो 1 सेकंड तक, 2 सेकंड तक और फिर बढ़ते बढ़ते 30 सेकंड तक, ये कॉमन रेंज है। और कुछ लोग जो नाइट फोटोग्राफी करते हैं, रात में जो तारों के या जो गैलेक्सी होती है अपनी या चांद का फोटोग्राफी जो करते हैं, उसमें 30 सेकंड से भी ज़्यादा आगे तक जाता है। कई बार फोटोग्राफी 1-1 घंटे तक चलाई जाती है। अगर आपको आसमान में जो तारे हैं उनका आपको पूरा ट्रैक चाहिए तो फिर वो आपको 1-1 घंटे तक चलानी पड़ती है। तो शटर स्पीड इस रेंज में वेरी करती है। अब आपको एक अच्छा फ़ोटो खींचने के लिए अपने कैमरा की शटर स्पीड कितनी रखनी चाहिए। तो एक सबसे बेसिक, एक सिंपल रूल है जो आपको याद रखना है अगर आपको शार्प पिक्चर चाहिए। वो ये कि पहले आपको देखना है कि आपके लेंस की फोकल रेंज कितनी है। मान लीजिए आपका 50 mm का लेंस है या आपका 18-55 लेंस है, जिसे आपने जो 50 mm पे सेट किया हुआ है। तो उस 50 mm पे अगर आपको कोई एक शार्प पिक्चर लेनी है, बिल्कुल क्लियर फोकस में, जिसमें कोई ब्लरनेस नहीं आए, आप हाथ से पकड़ के फ़ोटो खींच रहे हैं और हाथ के हिलने पर भी कोई ब्लरनेस नहीं आया है, अगर आपको उस रेंज में फ़ोटोग्राफी आपको करनी है तो आपको 1/100 से ज़्यादा फास्ट शटर स्पीड रखनी पड़ेगी। मैं फिर से समझाता हूँ। अगर आपका 50 mm पे आपका लेंस सेट है तो आपकी स्पीड 1/100 से ज़्यादा रहनी चाहिए। इसी तरह अगर आपका जो कैमरा है जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उसकी फोकल रेंज अगर आपने 100 mm पे सेट की है, 100 mm पे सेट की है, तो आपकी स्पीड 1/200 से ज़्यादा रहनी चाहिए। अगर उससे उससे कम रही, यानी कि आपका शटर स्पीड स्लो हुआ, ज़्यादा देर के लिए शटर खुला, तो आपको जो है ब्लरनेस आएगी, पिक्चर क्लियर नहीं आएगी। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमको ब्लरनेस चाहिए होती है, हमको मोशन दिखाना होता है। जैसे मान लीजिए एक कार जा रही है, आपका कैमरा 50 mm पे सेट है। अगर आपने 1/200 पे अगर आपने उसका फ़ोटो खींचा तो एकदम कार अपनी स्पीड से जा रही है, आपने खट से फ़ोटो खींचा, कार आ गई और कार क्रिस्टल क्लियर आएगी कि जैसे खड़ी है। हर चीज़ उसकी ऐसी दिखेगी जैसे खड़ी है, मोशन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वही आपको कार में थोड़ा सा मोशन दिखाना है तो आपको, जो मैंने आपको रेंज बताई 50 mm के लिए जो है 1/100, तो अगर 1/100 से अगर आप थोड़ा स्लो कर देंगे शटर को, मान लीजिए आप 1/50 पे आ गए और फिर आपने फ़ोटो खींची, तो आपको कार तो दिखेगी लेकिन वो थोड़े से मूवमेंट में दिखेगी, आपको चीज़ें उसके आसपास चीज़ें ब्लर दिखेंगी।
तो उससे आपको ये फील आता है कि कार मूव हो रही है। तो आपको अपनी पिक्चर में ये आर्टिस्टिकली ये डिसाइड करना है कि आपको एकदम स्टिल जो है इमेज कैप्चर करनी है या आपको इमेज में थोड़ा सा मूवमेंट दिखाना है। आपको याद रखना है कि अगर आपको स्टिल फोटोग्राफी करनी है और क्लियर पिक्चर चाहिए तो आपकी शटर स्पीड जो है वो 1 बटा आपके जो भी लेंस का जो रेंज है, अभी मान लो 50 mm है तो उसका डबल, तो 1/2 गुना जो उसकी आपकी लेंस की रेंज है वो। उससे अगर आप फास्ट रखते हैं तो इमेज स्टिल कैप्चर होगी एकदम बिल्कुल क्लियर। अगर आप उससे शटर स्पीड स्लो करते हैं यानी ज़्यादा लंबा रखते हैं तो आपको उसमें मूवमेंट आएगा। तो शटर स्पीड जो है ये फोटोग्राफी एक्सपोजर के 3 जो स्तंभ है, एक एपर्चर, एक शटर स्पीड और एक आईएसओ, ये 3 चीज़ें हैं जो डिफाइन करती हैं कि आपकी इमेज कैसे आएगी। ये 3 स्तंभ हैं जिसे हम जो है फोटोग्राफी एक्सपोजर का त्रिकोण भी बोलते हैं, एक्सपोजर ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है ये डिफाइन करती है कि आपका इमेज जो है वो कैसा आ रहा है। 3 स्तंभ हैं ये फोटोग्राफी के, ये तीनों अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप जो है वो समझेंगे कि कैसे अच्छा फ़ोटो लिया सकता है। मैंने इन तीनों का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और इस वीडियो के आखिर में भी मैं उनको जो है लिंक करूँगा। आप प्लीज़ उन्हें देखिए। ये 3 चीज़ें अगर आप समझ गए कैसे काम करते हैं तो आपकी फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसी तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।